कुछ जिनको पढ़ना है आप लोगों को। अगर वी टॉक अबाउट दोज टॉपिक तो मैं आप लोगों को बता दूं, लेट मी टेल यू कि उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें एक वॉइस भी है। टेंस, वॉइस, नरेशन, फ्रेज, मोडाल्स, क्लाउज, डिग्री, सेंटेंस, रिमूव टू। क्या मैं लाइव हूं? देख पा रहे हो सभी मुझे? एम आई लाइव? चलो तो काफी दिनों के बाद मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आप लोग शाम में पर डे कंटिन्यू रहा करें। 7 बजे मैं पर डे कल से लाइव आने वाला हूं। और जो कुछ भी आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कुछ टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में जिससे पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उन टॉपिक्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स, तो उनमें से कुछ टॉपिक हैं जैसे टेंस है, वॉइस है, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो मैं बता दे रहा हूं, नरेशन है, मोडाल्स है, प्रीपोजिशन है ना, आर्टिकल है, टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्बिनेशन के आते हैं। कॉम्बिनेशन के अगर अब बात करेंगे तो कभी कभी रिमूव टू के और ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रिमूव टू, डिग्री और सेंटेंस वगैरह आता है। अगर इसके बाद आप बात करेंगे तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, मैं उन्हीं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मैं उन टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर चलते हैं और लगभग हर एक चैनल्स पे वो क्लासेस कराई जाती हैं। आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। आज जो मैं लिख करके दे दे रहा हूँ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन से। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आपको प्रोनाउन पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए देखो, अभी शामिल कर दिया है सिनोनिम्स को। ये मैं अभी इस साल का ट्रेंड बता रहा हूं। मैं जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये सब भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को शामिल किया गया है। सिर्फ इस दोनों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सब कुछ पहले से आ रहा है 2018 से। सब ये TITUTION होगा, सब्स्टिट्यूशन। टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री भी आता है और रिमूव टू भी आता है। तो यहाँ पर दो दो टॉपिक्स हो गए। प्रोनाउन भी है, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेंटेंस करेक्शन। ये पढ़ना है आपको, ये पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 13। सेंटेंस करेक्शन के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो ये स्पेलिंग करेक्शन, ये तो ये जो टॉपिक्स है ना, टोटल इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कॉम्बिनेशन, डिग्री, रिमूव टू, प्रोनाउन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन। यहाँ पर ये टोटल 14 और उधर डिग्री और रिमूव टू है, तो वहां पर एक टॉपिक उधर से आएगा। 15 टॉपिक्स हैं। देयर आर टोटल 15 टॉपिक्स विच यू गाइज हैव टू स्टडी। और इसमें एक आध टॉपिक और मेरे ख्याल से मिस हो रहा है कहीं पर। लगभग यही सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल के क्वेश्चंस को देख लेंगे, आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस देखना है ना आपको, ये 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ।
2018 से लेकर के 2021 तक। अब मैं हर दिन आने वाला हूँ, रेगुलर आने वाला हूँ, इसलिए आप लोग रेगुलर इस क्लास को करें। देखो, बुक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, बुक को कोई भी पढ़ा देते हैं, कहीं भी पढ़ा देते हैं। हाँ, बुक में भी प्रॉब्लम होती है पोइट्री वाले सेक्शन को डील करने में। पोइट्री वाले सेक्शन को बहुत सारे बंदे डील नहीं कर पाते ढंग से, यहाँ पर दिक्कत होती है। आपको इस चैनल पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि बुक बुक चलो मिला जुला के कर लिया भी जाए, तो जो प्रॉब्लम असल होती है ना, वो ग्रामर में होती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जरा सा मैं एक बार पैटर्न बता देता हूँ, एक बार पैटर्न से अवेयर हो लो। होता क्या है कि पहले जो है ना 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहा करता था। तो आप जब 2018 के 19 के क्वेश्चंस को और 20 के क्वेश्चंस को देखोगे, तो इस 3 साल के क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि 36 क्वेश्चंस जो हैं ग्रामर के होते थे और 24 क्वेश्चंस जो हैं वो बुक के होते थे। ठीक है, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ 2018, 2019 और 2020 की। तो वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के होंगे, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, परसेंटेज अच्छी होगी, तो उनको मालूम होगा कि 60 क्वेश्चन में अगर 36 क्वेश्चन ग्रामर का है, तो इसका मतलब है कि 60% क्वेश्चन ग्रामर का पूछा जाता है। और अगर 60 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन बुक से है, तो इसका मतलब है कि 40% क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। अब अगर मैं 2018, 19, 20 को छोड़ दूं, मैं 2021 की बात करूं, तो इस 2021 में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए। रीजन क्या था? तो रीजन था लॉकडाउन। और आपको मालूम है कि अभी भी लॉकडाउन है, तो 2022 में इन 2022 मोस्ट प्रोबेबल ऐसा है कि वो लोग 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं रखेंगे, बल्कि वो लोग 100 क्वेश्चंस रखेंगे ऑब्जेक्टिव का। ये इस बार भी एश्योर्ड है। तो आप ये जान ले कि ये जो 100 क्वेश्चन 2021 में पहले पूछा गया था, इसमें से 60 क्वेश्चन ग्रामर से था, ठीक है, और 40 क्वेश्चन बुक से था। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि 60% जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से आते हैं। फाइनली हम लोग इस नतीजे पर आए कि 60% क्वेश्चन ग्रामर का होता है और 40% क्वेश्चन बुक का होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको इस हिसाब से अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है कि उन्हें 60% क्वेश्चन ग्रामर के करने, 60% मतलब ज्यादा मेहनत करनी है। अच्छा, एक चीज जो मैं मिस कर गया था वो मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ। 60% क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, 40% बुक के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो ज्यादा एफर्ट है ना, वो ज्यादा एफर्ट ग्रामर पे लगाना है, और इसमें एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है ग्रामर के क्वेश्चंस में। एक चीज और बता देता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि मैं ग्रामर के क्वेश्चन, यहाँ ग्रामर में कुछ टॉपिक्स को मिस कर रहा था। देखो, 13वां टॉपिक था सेंटेंस करेक्शन, 14वां था स्पेलिंग करेक्शन। एक और टॉपिक आता है, कभी इडियम्स एंड फ्रेज भी पूछ सकता है, ठीक है। और 16 नंबर टॉपिक, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम वीवीआई कह सकते हैं, मैं मिस कर गया था, ये जेरंड है। तो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इन 16 टॉपिक्स को अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे कि उन्हें ये 16 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक टेंस है, दूसरा वॉइस है, तीसरा नरेशन है, चौथा मोडाल्स है, पांचवा प्रीपोजिशन है, छठा आर्टिकल है, सातवां कॉम्बिनेशन है, आठवां ट्रांसफॉर्मेशन है, नौवां प्रोनाउन है, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेज और जेरंड। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 16 टॉपिक्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनली उन लोगों को मैं बता दूं कि हमें टोटल 16 टॉपिक है जो पढ़ना है। We have to study total 16 topics for our board examination, which we are gonna take in 2022. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी तरफ से ये बोल रहा हूँ कि हमें टोटल 16 टॉपिक्स पढ़ने हैं अगर हमें 2022 में एग्जाम देना है तो। और ये बात कर रहा हूं मैं ग्रामर के लिए ओनली। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रामर।
एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। देखो मैं यहां पर अभी एक मैंने इडियम्स का यूज किया, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये जो अभी अभी बोला है मैंने, इसका मतलब होता है उम्मीद रखना, उम्मीद रखना, फिंगर क्रॉस रखना। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं अब हर दिन शाम में 7 बजे आने वाला हूं 12th के किसी एक न एक टॉपिक के साथ। 12th का कोई एक न एक टॉपिक आप लोगों को पर डे पढ़ाया जाएगा। अब कभी बुक होगा, कभी ग्रामर होगा, कभी बुक में प्रोज सेक्शन होगा, कभी पोएट्री सेक्शन होगा, कभी एक हमारे यहाँ डाउट सेशन होता है। चूंकि हमारे ऐप पे ना एक पेड कोर्स है, हमारा ऐप भी है, आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके ओके इंग्लिश अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और वो वहां पर कोर्स कर रहे हैं। हमारा पेड कोर्स चलता है 12th का। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 999 यहाँ पर आपको दिख रहा है वो कोर्स, लेकिन उस कोर्स को ईद के मौके पे इसकी फीस को घटा करके 599 कर दिया गया था। ये ऑफर प्राइस था, पता नहीं ये बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। वैसे इसकी प्राइस कल से 699 हो रही है। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 699 कोर्स की फीस है, अभी शायद 599 होगी। कल से ये फीस नहीं होगी, 699 होगी। तो जिनको ज्वाइन करना है वो जा करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर हमारे ओके इंग्लिश अकेडमी को ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और आपको अभी स्क्रीन पे ये वाला एक नंबर दिख रहा होगा, ये वाला नंबर ऊपर में, इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलें ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, और वो कोर्स ना पूरे 1 साल का होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाया जाता है। जिनका उर्दू है उनको उर्दू पढ़ाया जाता है। चलो ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोना डू, मैंने कहा था आप लोगों को कि अभी थंबनेल पे देखा होगा आप लोगों ने कि मैं वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो वॉइस को पढ़ने का ऐसा है ना सिस्टम के, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का क्वेश्चन होता है और दूसरा पैसिव से एक्टिव में बदलने का क्वेश्चन रहता है। टाइप 1 रहता है क्वेश्चन कि आप एक्टिव से पैसिव में बदलो और टाइप 2 रहता है कि आप पैसिव से एक्टिव में बदलो। तो मेरी नजर में ये बस इतना है कि अगर मान लिया कि हमने ये जान लिया है कि एप्पल का मतलब सेब होता है, तो कोई अगर मुझसे ये पूछे कि भाई सेब की इंग्लिश क्या होती है, तो हम बोलेंगे एप्पल होता है। बिल्कुल यही बात है। अगर हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना आ गया तो हम पैसिव से एक्टिव में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को एक्टिव से पैसिव में बदलना सिखाऊंगा। यहाँ देखें वॉइस में जो टॉपिक्स होते हैं ना, अगर वॉइस के हम टॉपिक्स की बात करें, वैसे पहले हम वेटेज की बात कर लेते हैं। कब कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में, ये फिक्स नहीं है। इट्स नॉट फिक्स कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछेगा। कभी ये 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है, कभी 3 मार्क्स का भी, कभी 4 मार्क्स का भी। तो ये मैटर नहीं करता कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन वहां पर आएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में 90 से लेकर 98 तक के बीच स्कोर करते हैं। ये इस बार का जो बिहार का हाईएस्ट स्कोर है 98, वो भी हमारे स्टूडेंट ने लिया है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा। आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 90 मार्क्स अचीव करना है, इसलिए किसी एक भी टॉपिक का 1 मार्क्स को स्किप करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आपको हर एक मार्क्स को कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ना है। जहां तक वॉइस की बात है तो इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो देखो प्रेजेंट का टॉपिक होता है, हमें पढ़ना होता है। अब इस प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी इसी तरह से हमें टॉपिक्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल हमारे पास अगर सिर्फ टेंस की बात करें
तो टेंस का यहाँ पर कितना टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई अगर चाहे तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाते हैं, तो उस बहस में नहीं पढ़ना है। मेनली यहाँ पर ये 8 टॉपिक्स हैं टेंस में जो पढ़ाए जाते हैं। अब अगर हम इन टॉपिक्स के अलावा बात करें, इफ वी टॉक अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, तो उनमें मैं आप लोगों को बता दूं जो पूछा जाता है वो इसमें ना इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, ये टॉपिक होता है जहां हम सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं, सब्जेक्ट का यूज नहीं करते पैसिव बनाने में। कहीं पर हम बाई को रिप्लेस कर देते हैं, हमें रिप्लेसमेंट ऑफ बाई पढ़ना पड़ता है, ये भी एक टॉपिक है बॉयज का। हमें कमांड सेंटेंसेस का पैसिव पढ़ना पड़ता है। अब इस कमांड में कभी ऑर्डर होता है, कभी एडवाइस होता है, कभी रिक्वेस्ट होता है, कभी फॉरबिडिंग होता है, तो या जिसको हम नेगेटिव कमांड कहते हैं। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही नहीं, कभी कभी हमको हु का भी क्वेश्चन आता है, इसको भी पढ़ना पड़ता है। अगर इसके अलावा हम बात करें वॉइस के टॉपिक्स में, तो उसके अलावा जो है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ बाय, कमांड, हु, हाँ डबल ऑब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं। किसी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो डबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं। कभी लेट से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का पैसिव पढ़ना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो हम लोगों को वॉइस में पढ़ने हैं। लेकिन अभी इस क्लास में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो देखो, वो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। विल स्टडी अबाउट सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सिंपल प्रेजेंट में वॉइस पढ़ाने, ये सिंपल प्रेजेंट कोई टेंस पढ़ाने वाला हूं, नहीं। एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हमें ये पढ़ना है। हाउ कैन वी चेंज दैट सेंटेंसेस इनटू पैसिव। अगर किसी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी अगर उसमें वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म होता है, तो हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, हमें अभी ये सीखना है। और मैं हर स्टूडेंट को अभी यहाँ पर ये टॉपिक सिखा दूंगा। एक एक स्टूडेंट इसको सीख जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखो ये सब बड़ा टॉपिक है, इसके लिए ना थोड़ा सीखना पड़ता है, पहले सारी बातें इसकी जाननी पड़ती हैं। अब देखो मैं बता दूं कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई सेंटेंस है हमारे सामने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, ही प्लेज क्रिकेट, और आपके सामने ये क्वेश्चन आया, आपको कहा गया आप इसको पैसिव में बदलिए। आपका ये क्वेश्चन एक्टिव है, आप इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? हाउ विल यू चेंज ही प्लेज क्रिकेट इनटू पैसिव? कोई एक स्टूडेंट इसको पैसिव में चेंज करके दिखाओ। जल्दी, क्विक सर्विस। He plays cricket. He plays cricket. Change into passive. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिकेट, ओके। विकास कुमार, प्रशांत रॉय, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। यहाँ पर प्रशांत और संतोष का जवाब सही है। संतोष, सॉरी, मनदीप का नहीं, संतोष का जवाब गलत है। संतोष ने यहाँ पर वॉज लगाया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इसको बदलते कैसे। जिसने इज लगाया है उन्होंने सही बनाया है, जिसने वॉज लगाया है उसने गलत बनाया है। अब आज की इस क्लास के बाद लगभग सारे स्टूडेंट्स पैसिव में बदलना सीख जाएंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव।
अब देखो यहाँ पर मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। अब इस सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये है कि इसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म होगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म हो, हम उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। सपोज हमारे सामने एक क्वेश्चन है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, दे प्ले। चलो एक और क्वेश्चन हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, दे ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सेंटेंस को, और हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, शी सिंग्स अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो यहां पर तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2 और ये है टाइप 3। There are 3 types of questions which I'll teach you today, जो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं। She sings a song, they often create problems, she sings a song in the morning को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से इससे पहले पूछे गए हैं 2018 में, 2019 में, 2020 में या उससे भी पहले, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। मेरे साथ क्या मामला है कि मैं हर एक स्टूडेंट को 2009 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से, मैं उन्हें सिखा देता हूं वो। तो सबसे पहले हम चेंज कैसे करते हैं ये सीखना है, हाउ टू चेंज। इस वाले ट्रिक को हमेशा अपने माइंड में रखना। मैं आज 4 ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज याद रखना कि जब भी हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है, व्हेनेवर वी हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि जो उसमें का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर लो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। सबसे पहला स्टेप मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट इसको आसानी से समझ जाए। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का काम करो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का काम करो, राइट? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का काम करो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब होता भी है और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता है। तो देखो, जैसे आपके सामने ये सेंटेंस है ना, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए नहीं बता पाओगे कि इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब एक चीज और है, ये सीखना पड़ेगा। इस स्टेप को तो सीखो, लेकिन उससे पहले ये भी सीखना पड़ेगा, एक नोट, कि पैसिव बनाने के लिए अपने पास 4 चीजें चाहिए। पैसिव बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, ठीक है? इतना जबरदस्त सीखने वाले हो कि कोई भी क्वेश्चन आज के बाद सिंपल प्रेजेंट का पैसिव आराम से बना सकते हो। वो 4 चीजें कौन सी चाहिए? तो सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट? अब देखो इसको हम कैसे जो है चेंज करेंगे। तो कभी अब इस वाले सेंटेंस में ना पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेरे भाई शी सिंग्स द सॉन्ग्स में ये जो शी है ये तो सब्जेक्ट है, सिंग गाना ये तो मेन वर्ब है, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। लेकिन चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब भी, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे। तो यही जो दूसरा स्टेप है ना, इस दूसरे स्टेप में हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद जो हमें हेल्पिंग वर्ब का काम करना है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे सामने 2 केस बनेगा। कितना केस होगा? 2 केस होगा।
और वो दो केस कौन सा होगा कि या तो उसमें V1 V5 होगा या तो V2 होगा। देखो जब V1 V5 होगा तो हम उसमें इज़-एम-आर लगा देंगे और जब V2 होगा तो उसमें हम वाज और वर लगा देंगे। ठीक है, जब V1 V5 होगा तो इज़-एम-आर लगा देंगे और जब V2 होगा तो उसमें हम वाज वर लगा देंगे। तो एक बात बताओ कि यहां पर जो सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग है ना, चलो ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। अब मैं थर्ड स्टेप बता रहा हूं यहाँ पे। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का काम करो। उसके बाद थर्ड स्टेप है फिर मेन वर्ब का काम करो। द थर्ड स्टेप इज फिर मेन वर्ब का काम करो, फिर मेन वर्ब का काम करो। अब एक चीज मैं बता दूं यहां पर सारे स्टूडेंट्स को कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगता है। पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म V3। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहां कमेंट सेक्शन में लिखो पैसिव बोले तो V3, पैसिव बोले तो V3, पैसिव बोले तो V3 लिखो। एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसिव बनेगा थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। और चौथा स्टेप क्या है, लास्ट में बाय का यूज करो, लास्ट में बाय लगा दो, इससे नए ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। तो अब मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, लेट मी टेल यू। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोगों ने ओवरऑल जो सीखा है वो ये सीखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब का काम करो। उसके बाद थर्ड स्टेप है फिर मेन वर्ब का काम करो थर्ड फॉर्म में, और लास्ट में बाय का यूज कर दो। जो भी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में मैं जो कहता हूं वो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। अब देखो यहाँ पर जस्ट लेट मी टेल यू, ये जो चीजें हैं ना इसको हम इकट्ठा करके एक जगह पर ले आते हैं, इकट्ठा करके एक जगह पर ले आते हैं। और इसको जो इकट्ठा करके हम एक जगह पर लाएंगे माय डियर, तो यहां पर हमने ओवरऑल क्या सीखा, पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब का काम करो। थर्ड स्टेप मेन वर्ब को, तीसरा स्टेप है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखो, और चौथा स्टेप बाय का यूज करो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे इस चीज को लिखें कमेंट सेक्शन में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब का काम, तीसरा स्टेप मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, चौथा स्टेप बाय लगा दो। देखो किसी भी क्वेश्चन को तुम आराम से उसका गर्दा उड़ा सकते हो, किसी भी एक्टिव को तुम पैसिव में चेंज इजीली कर सकते हो। यू कैन चेंज एनी एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव जस्ट इजीली। विकास कुमार उतने लफड़े में मत पड़ो, उतने लफड़े में मत पड़ो, स्ट्रक्चर पे मत बनाओ इसको। स्ट्रक्चर के लफड़े में कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाओगे। मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ पेड कोर्स में, बिना एक भी स्ट्रक्चर पढ़ाए हुए मैं A to Z चीज उन्हें सिखा देता हूं। वॉइस का कोई भी क्वेश्चन लेकर के आओ पेड कोर्स वाले स्टूडेंट के सामने, हमारे इजीली बना सकते हैं विद इन अ सेकेंड। चलो ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्या सीखा था, शी सिंग्स अ सॉन्ग है। अब देखो ये वाला कैसे बनेगा, हमारे सामने ये क्वेश्चन आया शी सिंग्स अ सॉन्ग, पैसिव में इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने क्या कहा, पैसिव बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए है अपने पास, ऑब्जेक्ट चाहिए है अपने पास, हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो डिपेंड करेगा हमारे टॉपिक पर, हमारा टॉपिक कौन सा है बॉस, तो सिंग्स है। सिंग्स का मतलब है कि ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो मैंने कहा था ना कि दो केस, जब V1 V5 होगा तो इज़-एम-आर आएगा और V2 होगा तो वाज वर आएगा। तो जब V1 V5 था तो इज़-एम-आर आ गया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिल गया हमको। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर में से कोई आ जाएगा और मेन वर्ब सिंग है हमारा। पैसिव बनाते हैं, हमने चार स्टेप बताया था। पहला क्या कहा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। तो चलो शी को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है,
ए सॉन्ग को इधर ले आओ तो ये ए सॉन्ग होता है। अब फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो टॉपिक हमारा V1 V5 है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास आ ही गया इज एम आर, तो ए सॉन्ग में इज लगेगा। अब देखो यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या है, मेन वर्ब का यूज करना है जो थर्ड फॉर्म में होगा। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है। और फिर हम लास्ट में क्या लगाएंगे, तो बाई लगाएंगे, राइट। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय हर। ए सॉन्ग इज संग बाय हर। सारे स्टूडेंट्स ने इसको बड़ी आसानी से बना लिया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने सेंटेंसेस में एक फ्रीक्वेंसी होती है एडवर्ब की, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम यूज होता है। यानी उस सेंटेंस में कभी कभी आप देखेंगे ऑफन लगा होता है। क्या लगा होता है, ऑफन। कभी कभी उसमें ऑलवेज लगा होता है। अक्सर बोर्ड पूछता है ये क्वेश्चन। कभी नेवर लगा होता है ना। कभी उसमें जो है समटाइम्स लगा होता है। कभी उसमें यूजुअली लगा होता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, तो इन दैट केस आप कैसे बनाओगे। सपोज आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो शी सिंग द सॉन्ग्स ना आकर के, अगर आपको ये क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या था मैंने एक दिया था, दे ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब यहां पर क्वेश्चन मैंने आपको दिया दे, दूसरा क्वेश्चन था ऑफन, तीसरा था क्रिएट और चौथा वर्ड था इसमें प्रॉब्लम्स। अब इसको जरा सा बना करके दिखाओ। देखो बनाने का तरीका वही होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, तीसरा स्टेप मेन वर्ब का काम करेंगे थर्ड फॉर्म में, और चौथा स्टेप बाई लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा हो कि उसमें ऑफन आ जाए या ऑलवेज आ जाए या उसमें यूजुअली आ जाए, ये अगर ये सब आता है ना, तो ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आता है। कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, राइट। अब देखो यहां पर, तो यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा। क्या आएगा, इज एम आर आएगा। तो उस इज एम आर और मेन वर्ब क्रिएट का थर्ड फॉर्म क्रिएटेड होगा, ठीक है। उसके बीच में जो है ये आएगा ऑफन। यहां पर एक आंसर है विकास कुमार, प्रॉब्लम्स आर ऑफन क्रिएटेड बाय देम। ठीक है, मैं देखता हूं। धनंजय कुमार, ऐप पे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड हो रही हैं कल से। प्रॉब्लम आर नहीं अमरीश, प्रॉब्लम्स आर होगा, और क्रिएट नहीं क्रिएटेड होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम्स आर, वजीहा परवीन, प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय देम नहीं, ऑफन क्रिएटेड बाय देम। अब जैसे यहां पर है ना, दे ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, लेट मी टेल यू द एग्जांपल, दे ऑफन क्रिएट, लेट मी गिव द एग्जांपल, क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब अगर हमको इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है बॉस, तो ये जो क्रिएट है ना वर्ब का पहला फॉर्म है। और मैंने कहा था जब वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म आता है तो पैसिव में हम इज एम आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हमारा पहला काम है। तो प्रॉब्लम यहां होगा, देम इधर आएगा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, लेकिन हमारा टॉपिक चूंकि पहला फॉर्म है तो इज एम आर लाएंगे, तो प्रॉब्लम्स चूंकि प्लूरल है तो इसलिए हम आर लगाएंगे। थर्ड स्टेप मेन वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, तो क्रिएट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्रिएटेड होता है। और चौथा स्टेप बाय लगा देंगे। हमारा आंसर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय देम, ये हो गया। लेकिन ऑफन को कहां ले जाएंगे, तो ऑफन के लिए मैंने अभी अभी बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आर है ना, और ये जो क्रिएटेड है ये मेन वर्ब है, तो आर के और क्रिएटेड के बीच में हम ऑफन को रखेंगे। अब देखो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आर ऑफन क्रिएटेड बाय देम।
ये जो भी स्टूडेंट्स हैं बड़ी आसानी से अब इसको सीख गए होंगे। प्रॉब्लम्स आर ऑफन क्रिएटेड बाय दे। कोई भी इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं इंपल्स से बनाने के लिए, जो इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है। लेट मी टेल यू। चलो एक बात बताओ तुम लोग, इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब अदर वर्ड्स हम लगाते हैं ना, जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन दिया शी सिंग्स अ सॉन्ग, सारे स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बढ़ा के देते हैं शी सिंग्स अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग, तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे? या अगर हम एक क्वेश्चन आपको ये दें वी रीड इंग्लिश एट नाइट, आप इस दोनों सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे? सारे स्टूडेंट्स बना करके दिखाओ जल्दी से। धनंजय कुमार, स्क्रीन पे जो नंबर है पेड कोर्स से जुड़ी हुई, उसको ज्वाइन करने की, उससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। लाइव क्लास के दौरान डिस्टर्ब नहीं किया करो। क्योंकि कंसंट्रेशन ना भंग हो जाता है उससे। वहां पर ए लगेगा शादाब नियाजी शुरू में। संघ की स्पेलिंग संतोष मूर्ति ठीक करो। हिंदी के लिए दिगंत बुक आती है। बहुत बढ़िया उज्जवल प्रकाश, दोनों आंसर सही है तुम्हारा, तुमने दोनों आंसर दे दिया। मनीषा माही, विकास विकास है वहां पर। प्रिया सही है, सही है। पहला क्वेश्चन तो सही है बॉस सबका। यहाँ पर जो अदर वर्ड्स है ना, वो अदर वर्ड्स लास्ट में आएगा। ये जो इन द मॉर्निंग है ये लास्ट में आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाय हर इन द मॉर्निंग। अच्छा है, अच्छा है, गुड, बहुत बढ़िया। जिसके पास बुक नहीं हो इंग्लिश की, ये जो इंपल्स है बिहार बोर्ड की सबसे अच्छी बुक है इंग्लिश की। स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर कॉल करके वो उस किताब को जो है स्टूडेंट्स ऑर्डर कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी रीड इंग्लिश एट नाइट। इंग्लिश इज रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है। बहुत बढ़िया। लिखते वही हैं बट पढ़ते उसको रेड है। नहीं नहीं, तभी ठीक है माय डियर। इंग्लिश इज रेड एट नाइट। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। A song is sung by her in the morning. English is read by her. Sorry. English is read by us. English is read by us at night. सारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत आसानी से कर लिया। प्राउड ऑफ यू। अब मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने सीखा कि अगर V1 V5 हो तो हम is MR का यूज करेंगे, इन द सेम वे अगर V2 होगा तो हम was were का यूज करेंगे। तो गाइज रेडी हो तुम लोग? बस ये याद रखना है कि पैसिव में हमको V3 लगाना है। मैंने सपोज अगर एक क्वेश्चन दिया, जैसे सपोज दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब तो इसमें भी नहीं है। मैं
मैंने आज की इस क्लास में उन्हीं सेंटेंसेस का, उन्हीं एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सिखाया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट? और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं था यानी कॉल था, तो हम इज एम आर लगा रहे थे, और ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये V2 है, तो इसमें हम was वर्ड लगाएंगे। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, दे कॉल मी। अब इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से। यहां पर ये V2 है, ये was वर्ड में बदलेगा। सोनू कुमार, सिंह का थर्ड फॉर्म संगड नहीं होता, संग होता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। उज्जवल, विकास, संतोष, डॉक्टर विकास, सुधीर आई एम कॉल्ड नहीं, आई वॉज कॉल्ड होगा। संतोष, अमानत इंग्लिश क्लासेस, मनदीप, जिद्दी गर्ल, मनीषा के वजीहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू वजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई वॉज कॉल्ड बाई देम। चलो, ये बहुत आसान था, इट वॉज वेरी इजी, बहुत बढ़िया। ये बुक जो है मेरे हाथ में, इम्पल्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है बिहार के। बिहार की नंबर 1 इंग्लिश की बुक है। आपको ये बुक आपके डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है 230 या 240 में मिल जाएगी, ठीक है। और चूंकि लॉकडाउन की वजह से अगर वो दुकानें बंद होंगी, तो आप इसको चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने में वही आपको डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। तो ऊपर जो नंबर है, इस पे आप जो चीज जो चाहें पूछ सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करने के बारे में भी और 12th के बारे में भी, सॉरी, इस बुक के बारे में भी। चलो, यहाँ पर एक जब आप जिस स्टूडेंट के पास इम्पल्स है, पेज नंबर 248 में आना। वहां पर एक क्वेश्चन है, दे नेवर हेल्प्ड मी। ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन है, और वो है दे नेवर हेल्प्ड मी। यानी ये जो किताब है ना, ये जनरल ग्रामर की बुक नहीं है, जनरल बुक नहीं है ये स्पेशली 12th के लिए ही बनाया गया है। यानी इसका ग्रामर है भी तो सिर्फ बोर्ड के लेवल का है, और स्पेशली बोर्ड ओरिएंटेड है। सब कुछ आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप। ऑनलाइन प्राइस में बस यही है कि इस जो बुक का प्राइस है 230 या 240, इसमें 50 रुपीज बढ़ जाता है, सिर्फ डिलीवरी चार्ज। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, दे नेवर हेल्प्ड मी, क्या होगा? दे नेवर हेल्प मी। शादाब, नियाजी, सुधीर कुमार, अमानत इंग्लिश क्लासेस, के विकास, बस never help me, अमरीश, जिद्दी गर्ल, ठीक है, सब सीख गए, सब सीख गए, बहुत बढ़िया। रवि कुमार यादव, कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, ऑसम। चलो, सारे स्टूडेंट्स ने इसको बिल्कुल सही बना लिया। मुझे तो लगता है बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये बन जाएगा, आई वॉज नेवर हेल्प्ड बाय देम। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, ये इसी बुक से मैं दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया, एंड द क्वेश्चन इज, द पियून यानी चपरासी ओपन, खोला, द गेट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन अब जो है, अब क्वेश्चंस डिफिकल्ट आने लगे हैं जब से ऑप्शन आने लगा है। पहले ऑप्शन नहीं होता था। बल्कि ये तो एक टॉपिक का है, तो ये वाला टॉपिक तो काफी इजी है ही। बनाओ, इसमें तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। द पियून ओपन द गेट।
चलो एक और क्वेश्चन है। द प्यून ओपन द गेट। और एक और क्वेश्चन है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। ये इम्पल्स के पेज नंबर 248 में अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है। द गेट वॉज ओपन बाय द पियन। बहुत इजी है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। You have to make passive of this sentence. People speak Hindi in Bihar. उज्जवल प्रकाश जबरदस्त। स्पीडी वॉटसन जबरदस्त। अमानत इंग्लिश क्लासेस जबरदस्त। आरी जबरदस्त। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या बात है क्या बात है। मेरे तो बिना बताए हुए तुम लोग समझ गए। बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। हाँ, एक आध स्टूडेंट ने यहाँ पर प्रॉब्लम किया है। कुमार पंकज सिंह है यहाँ पर। बनाया है बच्चे ने, हिंदी इज स्पोकन बाय सत्यम अग्रवाल। बिहार वॉज हिंदी स्पीक बाय द पीपल। ये तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया ये। हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन बिहार। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि द पियन ओपन द गेट, तो द गेट वाज ओपन बाय द पियन। ये बिल्कुल सही है। तो जब ये द पियन था यहाँ पे, चपरासी था, तो ये इधर आया बाई के बाद। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनाया गया है इसको कि हिंदी इज स्पोकन, पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल, हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन बिहार। आगे बढ़ गया एक्स्ट्रा, हमने इन बिहार आगे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो फाइनली ये हो गया हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन बिहार। लेकिन यहाँ पर हमें बाय पीपल का यूज नहीं करना है। वी डोंट हैव टू यूज बाय पीपल ओवर हियर। वो इसलिए यूज नहीं करना है कि जब हमारा सब्जेक्ट पीपल होता है, इसको हम अलग से टॉपिक में पढ़ते हैं जिसका नाम मैंने रखा हुआ है अपनी तरफ से, सब्जेक्ट गायब करना। मतलब सब्जेक्ट गायब टॉपिक का नाम है, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ओमिट कर देते हैं। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर पीपल हो, समवन हो, समबडी हो, है ना, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, अगर वहां पर डॉक्टर हो, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, फार्मर फ्लो कर रहा है, पुलिस कैच करे या चेज करे, मतलब जिसका जो काम है अगर वो उसी काम को कर रहा होता है, देन इन दैट केस हम उस सब्जेक्ट को नहीं करते, यूज नहीं करते। पीपल है यहाँ पर, पीपल मोस्ट कॉमनली आस्क, मतलब जो है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में से, फैक्ट्स में से। अब मैं आपको बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार अब तक पीपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बच्चे वहां पर गलती करते हैं कि बाई पीपल लगा देते हैं। अगर पीपल ही नहीं आएगा तो बाई की क्या वैल्यू है, बाई भी नहीं आएगा। तो मुझे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि आज आप लोगों को मैंने वॉइस का एक टॉपिक पढ़ा दिया है, मैं हर दिन आऊंगा, सिस्टमैटिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई एक टॉपिक मैं पर डे पढ़ाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और वो जान सके कि बिहार में कोई चैनल है जिसका नाम ओके इंग्लिश एकेडमी है और जिसने बिहार के सारे टॉपर्स को दिया है पिछले साल 2021 में। आपका भी नंबर है। अब तक हमारे पेड कोर्स से बिहार के हजारों स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे बहुत कम फीस में पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाए। हम अभी सिर्फ 699, सिर्फ 700 रुपए की फीस में हम 699 में ओनली पूरा 1 साल तक आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं और पूरे 1 साल तक आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। यानी एक सब्जेक्ट की फीस ओनली 350, 350 रुपीज लगेगी ओनली। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, इस कोर्स से आप लोग जरूर जुड़ जाएं।
बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कभी इसकी फीस 999 भी होती है, अभी ओनली 699 है। चलो जो रात 12 बजे तक रहेगी, 599 मेरे ख्याल से होगा वो, देख लेना वहां पर क्या होता है। तो उज्जवल प्रकाश कभी एंड्रॉइड के साथ हम विद भी लगाते हैं और कभी एंड्रॉइड के साथ हम जो है ना ऐड भी लगाते हैं और कभी एंड्रॉइड के साथ बाय भी लगाते हैं। वो जब हम डाउट सेशन कराएंगे तो कर देंगे, तीनों सही होता है। वहां पर डिपेंड करता है हमारे सामने जो वो क्वेश्चन है ना वो क्या लेगा हमारे साथ, जनरली उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अमानत इंग्लिश क्लासेस बाय इकबाल सर आपकी बुक रेनबो राइडर पब्लिश हो गई है, बस इस महीने पब्लिश हो जाएगी। बहुत इंतजार किया आप लोगों ने, इस महीने के एंड तक ये बुक पब्लिश हो जाएगी, हमारी अगली किताब जिसका नाम रेनबो राइडर है। उसके बाद कोई भी इंग्लिश का टीचर बन सकता है, रेनबो पढ़ा सकता है आराम से पूरे बिहार में। अभी फिलहाल एक बुक है हमारी इम्पल्स जो पूरे बिहार में चलती है और रॉकिंग बुक है पूरे बिहार में इंग्लिश की, वो जरूर उसको परचेस करना। स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्स और बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूं इस उम्मीद के साथ कि कल फिर मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से शाम में 7 बजे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नाइट। और अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो रात के 9 बजे मेरी क्लास होती है और उस चैनल का नाम है मोटिवेलिश, MOTI। कोई अगर स्पोकन इंग्लिश फ्री में करना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल है MOTIVALISH। अभी आपका बोर्ड एग्जाम उतना नजदीक भी नहीं है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ी सीख सकते हैं मोटिवेलिश चैनल पे हमारे जाकर के। रात के 9 बजे हर दिन इस पे लाइव क्लासेस होती हैं। द बैच इज फाइनली ओवर।